अगर आपने बाल कटवाने हैं या दाढ़ी बनवानी है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये कहना सैलून ओनर का जुर्म बन गया, जिसके बाद नौजवानों ने मिलकर इस पर खूब तशद्दुद किया। ये वाक़या कहाँ का है और आखिर इंतज़ार कितना तवील था जिसकी वजह से इसके पुराने ग्राहक ही इसकी जान के दुश्मन बन गए। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नाजरीन, ये वाक़या फैसलाबाद के इलाके नाज़माबाद का है, जहाँ पर पैरागॉन के नाम से एक सैलून जो है बनाया जाता है और इसका ओनर सजाद नामी एक लड़का है। मामला कुछ यूँ होता है कि सजाद अपने दो वर्कर्स के साथ रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक इफ्तार के बाद अपने सैलून पे मौजूद होता है और इसके पुराने ग्राहक जिसमें एक का नाम अब्दुल्ला है और जबकि दूसरे लड़के का नाम इसमें सुबहान है, और ये दोनों इसके पुराने ग्राहक हैं और इससे जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाल कटवाते हैं, अपनी दाढ़ी जो है वो बनवाते हैं। 2 दिन पहले भी मामला कुछ यूँ होते हैं कि दोनों नौजवान आते हैं और आकर कहते हैं कि हमारी जो है वो दाढ़ी बना दी जाए, हमारे बाल जो है वो काट दें, जिस पर सजाद नामी ये नौजवान कहता है कि अभी क्लाइंट्स की जो रश है और हम एक एक करके तमाम तर लोगों का काम कर रहे हैं, तो आप अपने टोकन और नंबर के हिसाब से जब आपकी बारी आएगी तो हम आपको बुला लेंगे और आप अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें। नौजवानों को ये सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल और नागवार गुजरा, चूँकि वो कहते हैं कि हम आपके पुराने कस्टमर्स हैं, हम आपके पास हफ्ते 10 दिन के बाद आते रहते हैं, तो पहले हमारा काम किया जाए। जिस पर वो कहते हैं कि जो लोग पहले से इंतज़ार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक डेकोरम है हमारे सैलून का, तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं पहले उनका करेंगे, फिर आपकी बारी आएगी तो हम आपका करेंगे। जिस पर अब्दुल्ला और सुबहान को ये बात इतनी नागवार गुजरती है कि वो वहाँ से चले जाते हैं और सजाद अपने 2 वर्कर्स के साथ अपने कारोबारी सरगर्मी में मसरूफ़ हो जाता है, लोगों की दाढ़ियाँ और बाल बनाने में मसरूफ़ हो जाता है। उसको क्या पता कि जो उसके पास आने वाले ये उसके रूटीन के जो कस्टमर्स हैं ये इसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। सुबहान और अब्दुल्ला जाते हैं, जाकर अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जैसा कि आप इस CCTV वीडियो में देख भी सकते हैं कि आते हैं और आकर इसके सैलून पर धावा बोल देते हैं, दावा बोलते हैं और धावे के साथ ही जो है वो सजाद नामी नौजवान को पहले तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जिसमें से एक नौजवान अब्दुल्ला या मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि सुबहान के पास एक चाकू था, जिस पर जो है वो जैसे ही सजाद पर वार करता है तो उसके कान और गर्दन पर जो है वो कुछ कट आते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ नौजवान जो है वो मिलकर इस सजाद नामी ओनर को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इसका जुर्म सिर्फ ये है कि ये अपने क्लाइंट्स की तरतीब के हिसाब से अपने पुराने कस्टमर्स को ये कहता है कि खुदारा अगर आपने कटिंग करवानी है या आपने अपनी दाढ़ी बनवानी है तो आप एक तरतीब के मुताबिक थोड़ा सा इंतजार कर ले, और ये कहना ही इसका जुर्म बन गया। तो ये वीडियो उन तमाम तरह सैलून के ओनर्स के लिए है या जो सैलून में लड़के वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, इनको मैं बताता चलूँ कि खुदारा आप भी अब थोड़ा सा इस वीडियो के बाद ध्यान कीजिएगा कि आपका कोई ऐसा कस्टमर, आपका कोई ऐसा क्लाइंट जो कि अरसा दराज से आपके पास आ रहा हो और आप उसको जो है ये कह दें कि जी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तो यकीनी तौर पर आपको अब सोच समझ के ये चीज़ करनी पड़ेगी, चूँकि लोगों के जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। लोगों को इतनी जल्दी है इस वक्त कि लोग इंतज़ार को बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। तो ये मामला भी कुछ यूँ ही पेश आया कि फैसलाबाद के इलाके नाज़माबाद में ये तमाम तरह वाक़या होता है। इस वाक़े की CCTV वीडियो सोशल मीडिया पे खूब गर्दिश करती है और सैलून का ओनर जो है वो इस पर FIR भी दर्ज करवाता है और FIR के बाद आज इन नौजवानों को फैसलाबाद पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया CCTV मदद की जानिब से। जैसे ही CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और लोग बड़ी हैरत का इसमें मुजाहरा करते हैं, लोग कहते हैं कि ये तमाम तर मामला आखिर है क्या, चूँकि हम देखते हैं कि अमूमन जब हम सैलून में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ता है, लेकिन नौजवानों का सब्र का पैमाना इतना ज़्यादा लबरेज जो है वो क्यों हुआ? आखिर कितना इंतज़ार करने का कह दिया था उन्होंने? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे का इंतज़ार कह दिया होगा, लेकिन इस इंतज़ार के बदले में उस नौजवान को इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाना कि आप उसकी जान के दुश्मन ही बन जाएं, तो खुदा ही हाफिज़ है आपके इस सब्र का। तो ये तमाम तर वाक़या जो है वो हमने आपको बताया कि सैलून के ओनर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये वाक़या फैसलाबाद का था। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, आपको वक्तन फ़वक्तन जो है अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।